हेलो, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 की जनरल इंग्लिश के बारे में का आपका लेसन 5 है सुल्तान सलादीन एंड द जेविस मर्चेंट। ये आपकी स्टोरी ये सुल्तान सलादीन और जेविस मर्चेंट के बारे में है। सो हम स्टार्ट करते हैं। Saladin the Great found one day that he had spent all his treasures in wars and wasteful living। ठीक है, ट्रेजर मीन्स होता है खजाना एंड वार मीन्स आपका होता है युद्ध। ठीक है, एंड वेस्टफुल लिविंग मीन्स होता है बेकार की चीज़ें या जो भी जिसका हम यूज़ नहीं करते, फिजूल की चीज़ें। ठीक है, तो जो सालादीन था उसने क्या करा था, उसका सारा जो भी खजाना था और जो भी उसके पास राजसी धन था वो युद्ध और बेकार के खर्चों में चले गया था। ठीक है, मतलब हाँ ख़त्म हो चुका था। सो ही वाज इन नीड ऑफ अ लार्ज सम ऑफ मनी। ठीक है, तो इसलिए उसको बहुत ज़्यादा रुपए की ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी, क्योंकि उसके पास का सारा खजाना था जो क्या हो गया था, खाली हो गया था। ही वॉज वंडरिंग whom he could ask for such a large sum। वहाँ बहुत ही वंडरिंग मतलब वहाँ बहुत ही आश्चर्य था कि मुझे इतना सारा धन कौन देगा। देन ही रिमेम्बर्ड मेल्चेस्टिक a Jew in Alexandria who had plenty of money। तभी उसको जो एक मलेशी डिश था इस्कंद्रिया का, और जेव मीन्स होता है यहूदी। ठीक है, उसके बारे में पता चला, उसके पास बहुत पैसा था। सो मेल्चेस्टेक वाज सो माइजरली। जो मेल्चेस्टेक था मलेशी डिश वह बहुत ही कंजूस था। माइजरली मीन्स होता है कंजूस। दैट ही वुड नेवर लेंड मनी विलिंगली। विलिंगली का मीनिंग्स होता है इच्छा से। ठीक है, तो वहाँ बहुत कंजूस था, तो वहाँ अपनी इच्छा से उसको पैसे नहीं देगा। एंड सालादीन डिड नॉट विश टू यूज़ फोर्स विदाउट सम एक्सक्यूज़। ठीक है, और सलादीन भी मतलब उसको किसी एक्सक्यूज़ बिना किसी बहाने से पैसे के लिए फोर्स नहीं कर सकता। सो ही थॉट ऑफ अ ट्रिक। तो उसने एक ट्रिक सोची। ठीक है, ही सेंट फॉर द जेव रिसीव्ड हिम इन अ फ्रेंडली। जो सुल्तान था उसने क्या करा, उस जेव को, उस यहूदी को बुलाया। रिसीव्ड इन अ फ्रेंडली वे। किस तरह से बुलाया, बिल्कुल एक फ्रेंड की तरह। इट आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन। और उससे एक क्वेश्चन पूछा। माई नोबल फ्रेंड मतलब उसको बहुत ही रिस्पेक्टेड वर्ड से बोला। माई नोबल फ्रेंड, नोबल मीन्स होता है आपका नेक, मतलब मेरे नेक मित्र। ही सेड वहाँ कहता है आई हैव हियर्ड फ्रॉम मेनी पीपल दैट यू आर वेरी वाइज। मैंने कई लोगों से सुना है कि तुम वाइज एंड दैट यू हैव डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड्स वे। मतलब तुम बहुत ही बुद्धिमान हो और गॉड्स वेज मतलब भगवान के तरीक़ों को समझने का तुम्हें बहुत ही ज़्यादा डीप नॉलेज है। ओके, टेल मी दिस, मुझे यहाँ बताओ कि विच ऑफ द 3 रिलीजन्स इज़ द ट्रू वन, जुदाइज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी। ठीक है, मुझे यहाँ बताओ कि इन तीनों धर्म में से जुदाइज्म मीन्स होता है आपका यहूदी एंड इस्लाम और क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी मीन्स इस्लाम मुसलमान और यहूदी में से कौन सा धर्म श्रेष्ठ है। ओके, द सुल्तान थॉट, सुल्तान ने सोचा, इफ द जेव प्रेज द जेविश रिलीजियंस एंड पुट इट अबाउट द रिलीजियंस ऑफ द मुस्लिम। ठीक है, यदि जेव मतलब उसके धर्म को सबसे ऊपर रखता है और उसके धर्म की प्रशंसा करता है, मतलब मुस्लिम धर्म से ऊपर रखता है उसके धर्म को, तो मैं क्या करूँगा, आई विल थ्रो हिम इनटू प्रिजन एंड सेट हिम फ्री ओनली इफ ही गिव्स मी द मनी आई वांट। यदि वहाँ उसके धर्म को मुस्लिम धर्म से ऊपर रखेगा तो मैं उसको किस में डाल दूँगा, जेल में डाल दूँगा। और जब तक उसको फ्री नहीं करूँगा, मतलब जब तक उसको आज़ाद नहीं करूँगा, जब तक कि वहाँ मुझे इतने पैसे नहीं दे दे जितने कि मैं चाहता हूँ। ओके, बट द जेव हु रियली वाज अ वाइज मैन, पर जो जेव था
मतलब यहूदी वह सीरियसली मतलब बहुत ही वाइज मैन था, मतलब सही सचमुच वहाँ बुद्धिमान व्यक्ति था। सा एट वंस दैट द सुल्तान वांटेड टू ट्रैप हिम, वहाँ मतलब सुल्तान को देखकर समझ गया कि वहाँ उसे फंसाना चाहता है। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद से कहा, अ ट्रैप इज बीइंग लेड फॉर मी, यहाँ ट्रैप है या जाल मेरे लिए बनाया गया है। सो ही डिसाइडेड दैट ही मस्ट नॉट प्रेज एनी वन ऑफ द थ्री रिलीजन, तो उसने सोचा, उसने निश्चय किया, डिसाइड मीन्स होता है आपका निश्चय करना, तो उसने सोचा कि मैं इन तीनों धर्म में से किसी की भी प्रशंसा नहीं करूँगा। ओके, वेट हिज वर्ड्स, मतलब उसके वर्ड्स में वीइंग मीन्स था वजन था। नोबल सुल्तान यू हैव आस्क्ड मी अ वेरी गुड क्वेश्चन, वह सुल्तान से कहता है कि नोबल सुल्तान, वहाँ भी उसको रिस्पेक्टेड वर्ड से बोलता है, नोबल सुल्तान, नेक सुल्तान, तुमने मुझसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इट इज़ अ क्वेश्चन विच हैज़ ऑफन बीन आस्क्ड बट हैज़ नेवर बीन satisfactorily answered,